Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेस क्वेश्चन इज डिस्कस इन ब्रीफ द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी इन एग्रीकल्चर. प्लांट फिजियोलॉजी के एग्रीकल्चर में क्या प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है, इसी पे हमें डिस्कस करना था. So I think it is a particularly easy question. This was asked in 2023 IFOS एग्जामिनेशन, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन थी, उसके मेंस के एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था. एंड लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस आंसर. आई थिंक इट्स एन इजी क्वेश्चन. सबको पता है कि प्लांट फिजियोलॉजी का क्या क्या रोल हो सकता है, उसको थोड़ा सा डिस्कस करना था. और आई थिंक एवरीवन वुड हैव बीन एबल टू राइट दिस क्वेश्चन वेरी नाइसली. और ऐसे क्वेश्चन जनरली कोई यूपीएससी के फ्रीबीज हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जनरली यूपीएससी देती नहीं है, पर एक दो दे देती है, तो इट्स ओके. और ये इजी था. आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो सबसे पहले आपको समझना होगा यहाँ पे. सो लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस आंसर. ओके, तो सबसे पहले व्हाट इज प्लांट फिजियोलॉजी. प्लांट फिजियोलॉजी आखिर होता क्या है. प्लांट फिजियोलॉजी में सब कुछ हम लोग देखते हैं प्लांट्स के बारे में. हाउ प्लांट्स डेवलप, ये ब्रॉड पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ मैं, कोई डिफिनेशन नहीं बता रहा हूँ. प्लांट्स कैसे डेवलप करते हैं, प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, अपने इन्वायरमेंट से कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, और दे रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट. उनका सेलुलर लेवल पे, बायोकेमिकल लेवल पे, सेलुलर एंड बायोकेमिकल लेवल पे कैसा रिस्पॉन्स रहता है इन्वायरमेंट से, ये सब कुछ हम लोग इसमें देखते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में. इट इज सिंपली अ साइंस व्हिच सीज हाउ ए प्लांट्स डेवलप, हाउ ए प्लांट्स ग्रो, हाउ दे रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट. और जनरली अगर इसको आप समराइज करो तो ये जनरली तीन चीजों की स्टडी है. इट इज द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑकरिंग इन प्लांट, functions occurring in plant. It is the study of vital processes occurring in plant. क्या vital processes plant में हो रहे हैं, occurring in plant, and how plants work. तो जनरली कैसे प्लांट्स के अंदर फंक्शंस हो रहे हैं, प्लांट्स कैसे वर्क कर रहे हैं, दिस इज सिंपली व्हाट प्लांट फिजियोलॉजी. आई होप यू आप सबको पता है, बस जनरली अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा ये कर देना है. ठीक है. अब क्वेश्चन पूछ रहा है क्या क्या सिग्निफिकेंस है प्लांट फिजियोलॉजी का. तो लेट्स सी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस एग्रीकल्चर में क्या क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट फिजियोलॉजी का एक ब्रांच है सीड फिजियोलॉजी. दैट हेल्प्स टू नो अस अबाउट द वर्किंग ऑफ सीड, कि सीड कैसे ग्रो कर रहा है, सीड के अंदर क्या मॉइस्चर होने चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट क्या होने चाहिए. तो ये सारी चीज जो सीड से रिलेटेड है वो सब सीड फिजियोलॉजी में होती है. और डिपेंड करता है एग्रीकल्चर में, तो ऑलमोस्ट सीड का कितना बड़ा रोल है एग्रीकल्चर में. सीड फिजियोलॉजी के थ्रू हम सीड को स्टडी कर सकते हैं कि सीड ठीक है या नहीं, साइज के हिसाब से, सीड के मॉइस्चर कंटेंट के हिसाब से, कि सीड ठीक से ग्रो करेगी या नहीं करेगी, सीड्स के अंदर क्या क्या चीजें ठीक से होती हैं या नहीं. सो दैट इज सिंपली सीड फिजियोलॉजी. सीडलिंग ग्रोथ, अगर सीड फिजियोलॉजी आप फोकस करोगे, अच्छी सीड्स का सिलेक्शन करोगे, तो सीडलिंग ग्रोथ पे भी काफी फोकस होता है प्लांट फिजियोलॉजी का. ग्रोथ मेजरमेंट हम अच्छे से कर सकते हैं विद रोल ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी. जैसे ग्रोथ मेजरमेंट में कितने अच्छे से आपकी इरिगेशन कितनी गई, आपकी फर्टिलाइजर्स कितनी गए, न्यूट्रिशन कितना हो रहा है. हालांकि न्यूट्रिशन का आप देखो तो न्यूट्रिशन फिजियोलॉजी अलग ब्रांच ही है प्लांट फिजियोलॉजी का, फिर भी आप ध्यान ऐसे लगा सकते हो इन सबका कितना यूज किया, किस तरह की ग्रोथ रहनी चाहिए, किस तरह की ग्रोथ है. तो ये सारी चीजें हम लोग ग्रोथ फिजियोलॉजी यानी ग्रोथ मैनेजमेंट में कर सकते हैं. हार्वेस्ट इंडेक्स, पोस्ट हार्वेस्ट में भी इसका काफी रोल है. पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी, दैट इज हार्वेस्टिंग के बाद जो स्टोरेज होता है, मान के चलो स्टोरेज में हम सीड्स को हार्वेस्ट करके स्टोर कर रहे हैं. ठीक है. तो इस सीड्स के अंदर का क्या फिजियोलॉजी रहना चाहिए ताकि लंबे टाइम तक हार्वेस्ट करके हम लोग इसको स्टोर कर पाए. इसके अंदर क्या मॉइस्चर्स रहने चाहिए, इसकी स्टोरिंग कंडीशन में कितने कार्बन डाइऑक्साइड क्या क्या, काफी सारे डिटेल में ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बस ओवरऑल आप समझ जाओ. तो पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी में काफी इसका रोल है. वीडिसाइड्स का एक्शन, पेस्टिसाइड्स का एक्शन, ये सब क्रॉप पे क्या इफेक्ट कर रहा है, नॉन क्रॉप, इससे क्रॉप कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, वीडिसाइड्स कैसे कम हो रहा है हमारा, डिजीजेस कैसे कम हो रहा है, डिजीजेस.
पे भी काफी इफेक्ट रहता है इन सब चीजों का। तो ये सारी चीजें हैं, वीट स्पेस डिजीज का एक्शन क्या है, अगर जो भी हम लोग चीज कर रहे हैं उसका क्रॉप पे क्या इफेक्ट हो रहा है, किस तरह से क्रॉप रिस्पॉन्स कर रही है, डिजीज कैसे कम हो रहे हैं। तो दिस थिंग यू कैन डू। न्यूट्रिशन, न्यूट्रियोफिजियोलॉजी जैसे मैंने बताया था, आपको न्यूट्रिशन वाली पार्ट की लेके डील करता है। क्या न्यूट्रिशन प्लांट को, फोटो पीरियडिज्म पे इसका काफी अच्छा हम लोग यूज कर सकते हैं। फोटो पीरियड दैट इज सनलाइट, फोटो दैट इज लाइट, की लाइट का क्या रिस्पॉन्स है प्लांट पे, किस तरह से लाइट रहनी चाहिए। अगर हम लोग मान के चलो कोई ग्रीन हाउस के अंदर कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या लाइट के रिस्पॉन्सेस होने चाहिए, लाइट कैसे रहनी चाहिए, उसके अंदर के टेम्परेचर उसके अंदर की फिजियोलॉजी कैसे मेंटेन करने। तो ओवरऑल ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, पीजीआरस पे भी काफी हम लोग इस पे रोल रहता है फिजियोलॉजी का, कि कैसे पीजीआरस है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का क्या इम्पैक्ट है प्लांट पे, कौन से रेगुलेटर्स हम लोग को देने हैं। तो ये सबका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर में, और थोड़ा थोड़ा आप सबको एक्सप्लेन कर दोगे तो आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन में। इट वॉज एन प्रैक्टिकली इजी क्वेश्चन, और आई होप आपने सबने ऐसे आंसर्स को अच्छे से लिखा होगा, और ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चन इन फ्यूचर भी आएंगे। प्लांट फिजियोलॉजी दिया हो सकता है वहाँ पे कुछ प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में पूछ दे, कि प्लांट पैथोलॉजी के बारे में पूछ दे, सॉरी, कि प्लांट पैथोलॉजी है क्या, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, कुछ भी पूछ सकते हैं लोग नॉर्मली ऐसा। सो लेट्स सी हाउ यू अप्रोच दिस। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, और किस तरह से ऐसे आंसर्स को अप्रोच करना है वो आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।